जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग जो हैं वो खैर वाफियत के साथ होंगे, अपनी फैमिली के साथ इंशाल्लाह खुशनुमा ज़िंदगियाँ गुजार रही होंगी। और जिस बात का ख़तरा था वही हो गया कि हमें एमरजेंसी अब जो है वो जाना पड़ रहा है अपनी मिसेस को लेकर, क्योंकि डॉक्टर ने जो तारीख थी वो 10 दी हुई थी ऑपरेट के लिए, लेकिन एमरजेंसी जो है वो तबीयत जो है वो काफ़ी ख़राब हो गई है। मैंने अपनी अम्मी जान को भी विलेज से कल ही बुलवा लिया था, वो भी आई हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, वो जन्नत को पकड़ेंगी। और बाकी तैयारियां जो हैं क्योंकि बेगम साहबा तो घर नहीं है, तो उधर मैंने सामान जो है ये निकाल लिया। ये देखें कुछ सामान था जो छोटे बेबी के कुछ कपड़े, और इसके अंदर जो है वो बाकी चीज़ें जो हैं वो सामान जो है वो तैयार हो चुका है। ये देख सकते हैं, मैं इसको लेकर जाऊंगा और एमरजेंसी हम जो है अब निकल रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि आप पहुँचें, पहले जाकर वो एडमिट करेंगे और एडमिट करने के बाद जो है अभी से कुछ देर बाद जो है वो ऑपरेट कर दें, वो अभी डॉक्टर साहबा जो है वो डिसाइड करेंगी। बहरहाल मैंने सबको, अपनी अम्मी जान को स्पेशली इन्फॉर्म कर दिया है। और बाकी ये देखें न्यू बॉर्न बेबी, हमारा सैंगड़ बेबी अल्हम्दुलिल्लाह, उसके लिए ये सामान जो है वो कुछ रेडी हो चुका है और कुछ अभी मैंने परचेज भी करूँगा। तो ये सामान जो है वो कुछ हो गया, तो बाकी अभी चलते हैं अम्मी को देंगे जन्नत फातिमा, और उसके बाद जो है लेकर जाएंगे हम सामान और हॉस्पिटल पहुंचेंगे। ये देखिए जनाब, बेगम साहबा जो है हॉस्पिटल हैं और जन्नत फातिमा का जो है वो इधर से तैयार करवा के मम्मा के पास छोड़ूंगा, और फिर जो है ना जन्नत फातिमा मेरे साथ या मम्मा के साथ उधर रहेगी, ऐसे ना। ठीक है, चलें जन्नत फातिमा, रेडी हो जाओ तो फिर चलते हैं। ठीक है, हाँ चलो जी, चलो चलो चलें चलें उधर मम्मा पास। हाँ चलो फिर चलें। ये देखें जनाब, जन्नत फातिमा को ले आया हूँ अपने घर, इधर इसकी नानी के घर से, क्योंकि इसकी मम्मा तो हॉस्पिटल हैं। तो अभी जो है 1-2 दिन जो है मरियम इसकी केयर करेगी और जन्नत फातिमा की दादी इसकी केयर करेंगी। अभी जन्नत फातिमा की जो दादी है वो बाज़ार गई हुई हैं, तो वहाँ से कुछ सामान लेना था इमरजेंसी में, तो इस वजह से गई। ये देखें घर में जो है अभी फ़िलहाल जो है ये देखें कोई भी नहीं है, घर चारों तरफ जो है अभी खाली खाली है। सिर्फ जन्नत फातिमा को ड्रॉप करने आया था। तो अब जन्नत फातिमा ये देखें दूध पी रही है माशाल्लाह से, और बार बार जो है वो रोने की कोशिश कर रही है कि मम्मा पास ले चलो। तो बस आप लोग दुआ करें कि ये जो टाइम है रवाफियत से गुज़रे, और हमें एमरजेंसी में लेकर जाना पड़ा है। तो अब हम जन्नत फातिमा को ड्रॉप करते हैं इधर और फिर चलते हैं हॉस्पिटल। लो जी, माशाल्लाह से जन्नत को ले आए हैं और जन्नत को छोड़ गए अम्मी जान के पास। अम्मी जान बाज़ार गई हुई थी तो आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जन्नत रहेगी अपनी दादी के पास और हम जाएंगे हॉस्पिटल की जानब, और वहाँ पर जो है कुछ ज़रूरी सामान लेना था वो लेकर अम्मी जान जो हैं वो आ गई हैं, और अब हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। अच्छा जी, बेगम साहबा को जो है वो उधर एक दफ़ा फिर जो है एडमिट करवाने के बाद दोबारा मैं घर आ गया हूँ। यहाँ से खाना शाना जो है वो लेकर जाएंगे। जन्नत फातिमा अभी नीचे बच्चों के पास है। मैंने कहा वो ज़्यादा रोएगी मुझे देख कर के, बाबा मुझे साथ लेकर जाएं। तो अभी रात जो है वो काफ़ी हो चुकी है, ये देखें, और अभी तकरीबन जो है वो 8 बजने वाले हैं, और मैंने जो है वो खाना लेने आया हूँ दोबारा घर, वो उधर एडमिट है। जन्नत वैसे काफ़ी जो है वो रो रही है अम्मी जान के पास, जैसे कि आपने पीछे देखा होगा अम्मी जान के पास छोड़ दिया। बाकी अल्लाह खैर करे, अभी कल ऑपरेट होगा, रात को किसी टाइम हो जाए या कल किसी टाइम हो जाए, तो वह इंशाल्लाह आने वाले वीडियो में अपने न्यू बेबी के बारे में और सारी चीज़ें, जो हमारा सैंगड़ बेबी अल्हम्दुलिल्लाह लड़का होगा लड़की होगी जो भी होगी, वो तमाम खुशियाँ इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है वो शेयर की जाएंगी। फ़िलहाल आप तमाम लोगों से दुआओं की अपील है। इसी दुआ और उम्मीद के साथ हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।